जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैंने चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर स्टार्ट कर रखा है। तो इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1B 1A 1B 1C ये आपको करा दिया। आज 1D कराऊंगा एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें रैशनलाइजेशन पे ही सब कुछ है, ठीक है। ये रियल नंबर, फ्रैक्शंस, ये मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, ठीक है। इंटीजर्स ये सब बता दिया है। तो इसमें रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, अगर आप स्टार्टिंग से देख के आएंगे 1A एक्सरसाइज 1B 1C और 1D तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, वैसे ये एक्सरसाइज उन तीनों से अलग है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसमें पहले हम रैशनलाइजेशन सीखेंगे। ओके, रैशनलाइजेशन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखो रैशनलाइजेशन क्या होता है, देखो अगर आप नीचे, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है √3। अगर अब इसको रैशनलाइजेशन करना है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा, इसको रैशनलाइजेशन करना है तो जो नीचे है उससे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उससे ही, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1√3। नीचे हमने ये रैशनल नंबर वाला ये खत्म करना होता है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। ये सभी को पता होगा। √x इंटू √x क्या होता है, x होता है, ठीक है। ये तो सभी को पता ही होगा प्यारे बच्चों को। √x इंटू √x x, तो ऐसे ही √3, ये बहुत बार आएगा तो मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। और इसका प्रूफ भी मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है कि √x इंटू √x x क्यों होता है, ठीक है। चलो अब इस तरीके की रैशनलाइजेशन तो आपको आ गई। अगर इस तरीके की कोई रैशनलाइजेशन करना हो 1/√3 माइनस √2, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है। लेकिन एक चीज कर देनी है, यहाँ माइनस है तो बस साइन चेंज कर देना है, ठीक है। दोनों साइड प्लस प्लस का, ठीक है, अपोजिट। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस माइनस आ जाता बच्चों, ठीक है। बस यही रैशनलाइजेशन होता है और कुछ भी नहीं होता। अब ये 1D एक्सरसाइज के टोटल, ठीक है, 20 क्वेश्चन हैं, आई थिंक सो, हाँ 20 क्वेश्चन हैं। तो ये हम फिनिश करेंगे एक एक क्वेश्चन, आपको एक एक क्वेश्चन समझ आएगा, बस आप घबराना मत बच्चों, ठीक है। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। इसने कहा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक। तो मैं इसको रैशनलाइजेशन करूंगा, ध्यान से देखना 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन 2/√6, ये कहता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करो। तो किस तरीके से करेंगे, देखो 2/√6, तो मैंने अभी आपको समझाया जो √6 है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब ये ऊपर हो जाएगा 2√6, अब √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, ये 2 की टेबल पे कट जाएगा, ठीक है। 2 3 × 6, ये अपने पास आ गया √6/3, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ गया। बहुत इजी है बच्चों ये चैप्टर, ठीक है, ट्रस्ट मी बहुत इजी है, ठीक है। सेकंड कुछ डिफिकल्ट भी आएगा तो मैं आपके साथ हूँ, घबराना मत, ठीक है। √2/√3, आपने रूट वाले का ही रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो ये इसका करेंगे डिनोमिनेटर √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ठीक है। अब √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर नहीं पता तो देखो √2 इंटू √3 है, ठीक है। तो एक रूट हो जाता है और ये 2 इंटू 3 √6 हो जाता है। अब ये 2 ऐसे कैसे, अब √3 इंटू √3 ये 3 हो गया, ठीक है। अब √6 2 3 × 6, तो ये अपने पास आ गया √6/6, ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज वही है 1D क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। 1/3 + √5, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, वही रैशनलाइजेशन, साइन को चेंज करके, प्लस का है तो माइनस का, 3 - √5 डिवाइड बाई 3 - √5, ठीक है। तो अब इसमें एक फॉर्मूला बार बार लगेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो a + b और a - b, ये फॉर्मूला बार बार लगेगा। ये फॉर्मूला होता है a² - b²। अब यहाँ पे a क्या है 3 और b क्या है √5। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a² - b², a² माइनस, रुक जाओ वो तो हम लगा लेंगे, पहले हम साथ साथ ऊपर वाली चीज़ भी सोल्व करते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन तो मैंने कर दिया। अब ऊपर आ गया 3 - √5, अब नीचे फॉर्मूला लगा दो a + b a - b का, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आ गया 3 - √5, ठीक है बच्चों। अब ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, अब √5 से ये तो आपको पता है ये कट जाएगा स्क्वायर,
तो ये 5, तो ये आ गया 3 माइनस रूट 5 और 9 माइनस 5 कितना आ गया 4। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं है। 1/√3 माइनस 1, चलो रैशनलाइजेशन करते हैं। ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1। ठीक है, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का है तो प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। देखो अब दोबारा से a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होगा a² माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है 1, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, चलो √3 + 1, ठीक है, ये से कट जाएगा। ठीक है, रूट से ये स्क्वायर, ये 3 माइनस 1, तो ये आ गया √3 + 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर हम साथ साथ मैच कर लेते हैं इसके। ठीक है, ठीक है आंसर। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 + 2√3। ठीक है, चलो रैशनलाइजेशन करेंगे। 4 2√3 ऐसे कैसे, 4 2√3 ऐसे कैसे, प्लस का है तो यहाँ माइनस का। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये हम ऊपर करेंगे 4 माइनस 2√3। अब दोबारा से देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी कितना है 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 2√3 और 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ऊपर रह जाएगा 4 माइनस 2√3। ठीक है, ये 3 है बच्चों, और ये 16 माइनस 4 3 था कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 माइनस ये हो जाएगा 2√3, 16 माइनस 12 अपने पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 4। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो लेकिन जो पीछे आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से है। ठीक है, आपके पास आ गया 4 माइनस 2√3, फिर आप कहोगे सर पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहा, डिवाइड बाय 4। कुछ नहीं करना बच्चों, ऊपर जो कॉमन आता है कॉमन ले लो। देखो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा 2, यहाँ √3 रह जाएगा और डिवाइड बाय 4। अब ये 2 टू द 4, तो पीछे जो आंसर है 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कॉमन लेना है तो ये पूरा कंप्लीट भी करके दिखा देना उसको। ठीक है, एग्जामिनर जो है वो नाराज नहीं होना चाहिए बस। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1/√6 माइनस √3। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √6 + √3। देखो बच्चों कितनी इजी एक्सरसाइज है, √6 + √3। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, हम कर लेंगे उनको, दिक्कत नहीं लेनी बस आपने। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। √6 + √3 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो a कितना है √6, b कितना है √3, तो a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर माइनस b कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा √6 + √3 ऐसे कैसे, अब ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा √6 + √3। ठीक है, और 6 माइनस 3 आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर देख लो, समझ आ गया। तो ये 6 माइनस 3 आ गया और √6 + √3 ऐसे कैसे, और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, बता देना बच्चों प्लीज़। ठीक है, 7th क्वेश्चन, √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना है तो ये हो जाएगा √3 - 1, पता ना साइन चेंज हो जाते हैं बस, √3 - 1। ठीक है, अब ऊपर a माइनस बी, ऊपर तो ये बनेगा ना, नीचे लग रहा है फॉर्मूला तो ऊपर बन जाएगा। देखो ये सेम है, देखो जब x × x होता है तो क्या होता है x², तो ये हो जाएगा √3 - 1 2 बार है ना, तो ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a की वैल्यू √3, b की 1, तो a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर कर देता हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ये होता है बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, अब a √3 है, b 1 है, तो a² √3 का स्क्वायर + b²
माइनस 2ab, ए कितना है √3, बी कितना है 1, डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1 और ये हो जाएगा -2√3, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 + 1 4, ये हो जाएगा 4 - 2√3 डिवाइड बाय 2। अब आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 - √3 डिवाइड बाय 2, ये कट जाएगा, ये √3 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 - √3 आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, इस तरीके से। कोई दिक्कत? देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं बच्चों। ठीक है, प्लीज़ आपने घबराना नहीं है, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि मेरा टारगेट आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर हो, बस कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। 8th क्वेश्चन है 3 - 2 -2√2 3 + 2√2। अब रैशनलाइजेशन करेंगे, ये हो जाएगा 3 - 2√2, ये हो जाएगा 3 - 2√2। ठीक है बच्चों, अब ऊपर तो देखो सेम है, 3 - 2√2 दो बार है, तो ऊपर तो हो जाएगा 3 - 2√2 का स्केयर, और नीचे देखो a + b a - b का फॉर्मूला, a है 3 माइनस b है अब 2√2 का स्केयर। ठीक है बच्चों, अब a - b के होल स्केयर का फॉर्मूला लगा दो, a है 3 b है 2√2, a का स्केयर प्लस b 2√2 का स्केयर -2, a है 3 और b है 2√2 और डिवाइड बाय 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 और √2 का स्केयर हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब ये कट जाएगा ना इससे। ठीक है, और ये 2 का स्केयर यहाँ 4 हो जाएगा। अब 3 का स्केयर हो जाएगा 9 प्लस देखो 2 का स्केयर 4, घबराना नहीं है। ठीक है, √2 से ये स्केयर रूट कट जाएगा इंटू 2 माइनस 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये हो जाएगा 12√2। ठीक है, 9 माइनस, ठीक है 4 × 2 कितना होता है 8। ठीक है बच्चों, अब ये 9 प्लस 4 × 8 माइनस 12√2, अब 9 - 8 कितना होता है 1। अब 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 माइनस 12√2, ऐसे कैसे डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो यही आंसर है अपना। ठीक है, 17 माइनस 12√2 यही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप भी इसी तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 10 और 11 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/2√5 माइनस √3। ठीक है, चलो इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, ये हो जाएगा 2√5 माइनस है तो प्लस √3, 2√5 प्लस √3। ठीक है, ऊपर आ गया 2√5 प्लस √3, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला गया, a है 2√5, b है √3, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस √3 b स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर 2√5 प्लस √3 ऐसे कैसे ही है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और ये √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, √3 का स्क्वायर है 3, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाता है। 2√5 प्लस √3, 5 चौके 20 माइनस 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ऊपर है 2√5 प्लस √3, 20 माइनस 3 आ जाएगा 17। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। देखो 20 माइनस 3 17, और ऊपर हमारा ऐसे का ऐसे था। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप घबराना मत कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है या कुछ भी। तो आपने अपने स्टेप्स को फॉलो करना है, बस आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये है 1 + √5 प्लस √3। यहाँ बच्चे अब आके थोड़ा सा डर जाते हैं। ठीक है, वो इसलिए डर जाते हैं, अब नीचे ये 3 चीज आ गई। आपने बच्चों घबराना नहीं है, 2 के पेयर में ही इसको रखना है। या तो देखो बच्चों आप इसको 1 + √5 ऐसे रख लो, ठीक है, और √3 को अलग रख लो। ठीक है, या फिर आप √5 प्लस √3 को अलग रख लो या 1 को, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैं उन दोनों को अलग रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + √5 तो माइनस √3। ठीक है, रैशनलाइजेशन जब करेंगे 1 + √5 माइनस √3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, ये तो 1 + √5 माइनस √3। अब नीचे देखो a प्लस b, a माइनस b। अब a पूरा क्या है 1 + √5, तो a का स्क्वायर
1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस, अब b अपना पूरा क्या है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्टेप वाइज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ऊपर हमने ऐसे रखा 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। अब a की वैल्यू है 1, b की है रूट 5, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये रूट 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3। ठीक है, अभी आ गया 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट 5 ये से कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 5 प्लस ये हो गया 2 रूट 5 माइनस 3। ठीक है, अब ऊपर तो यही बचा 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है बस आपने। ठीक है सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम घबराएंगे नहीं बस। ठीक है, तो 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 3, तो 3 प्लस 2 रूट 5, 2 रूट 5 ऐसे कैसे। अब देखो दोबारा से ये आ गया तो हम दोबारा से रैशनलाइजेशन कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, हम बहुत होशियार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, तो अब ये दोबारा से ये चीज़ बन गई, तो दोबारा से रैशनलाइजेशन, जब नीचे ये हमने ये चीज़ रिमूव करनी होती है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 5 और ये 3 माइनस 2 रूट 5। पता ना, रैशनलाइजेशन तो बहुत बार बता दिया, सेम लिखना होता है, बस साइन चेंज करने होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, चलो अब ऊपर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी करता हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई, पहले मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए है 3 बी है 2 रूट 5, तो a का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाली चीज़ मैं सोल्व करके रख ही लेता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का ये हो जाएगा 5। मैं पहले ये डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा, ये नीचे वाली चीज़ को सोल्व करके, न्यूमरेटर नहीं लिख रहा, डिनोमिनेटर को सोल्व करके रख रहा हूँ। 9 माइनस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, तो यानी कि माइनस 11, यानी कि अब मेरे को डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस 11 लेना और ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, 3 माइनस 2 रूट 5, इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर नीचे माइनस 11 है। ठीक है, वो मैं पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और नीचे माइनस 11 डिनोमिनेटर है वो मैं रख लूँगा। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं ये मल्टीप्लाई आपको सोल्व करके दे देता हूँ। पहले 1 को करेंगे इस पूरे से, 1 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, फिर रूट 5 को इस पूरे से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 रूट 5 माइनस 2, तो रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, फिर माइनस रूट 3 को करेंगे, माइनस रूट 3 को 3 से करेंगे, 3 का माइनस, अब ये साइन भी चेंज करेगा, ये प्लस का हो गया। ठीक है, 2 ऐसे कैसे, रूट 3 इंटू रूट 5 हो जाएगा रूट 15। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, और वो डिनोमिनेटर में जो माइनस 11 है मैं रख लूँगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, और ये है माइनस 3 रूट 3, ये है 2 रूट 15। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये जो 3 है, 3 माइनस 10, ये तो हो गया माइनस 7। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, और ये है माइनस 2 रूट 5 ऐसे कैसे, और ये प्लस 3 रूट 5 ऐसे कैसे। ठीक है, और ये माइनस 3 रूट 3 ऐसे कैसे, और ये प्लस 2 रूट 15 ऐसे कैसे। ठीक है, ये टर्म्स सारी ऐसे की ऐसे ही लिखी जाएंगी। ये चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। देखो ये ये सेम है ना, रूट 5 और रूट 5, तो आपको पता है, देखो ये कितना हो जाएगा माइनस 7, अभी आपको पता है माइनस 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, ये हो जाएगा रूट 5। ठीक है ना, आपको पता है एक्स, देखो जैसे ये चीज़ होती है प्यारे बच्चों, माइनस 2x प्लस 3x, तो एक्स ऐसे कैसे होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गए 1, साइन किसका आता है, जो टर्म बड़ी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो माइनस 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 कितना आ गया रूट 5, और ये माइनस 3 रूट 3 ऐसे कैसे, प्लस 2 रूट 15, और नीचे जो डिनोमिनेटर में माइनस 11 था वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप कहेंगे सर जी पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहा, पीछे से आंसर मैच हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये 7 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये 2 रूट 15 ये माइनस का हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो गया ना, और ये माइनस 11 था, माइनस से माइनस कट गया। अब आप पीछे से भी आंसर मैच हो गया, 7 माइनस रूट 5
प्लस 3√3 माइनस 2√15, ये 15 है। ठीक है, चेक कर लेना आप, कुछ भी गलती नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि हमने स्टेप वाइज क्वेश्चन को किया है, हमने क्वेश्चन को कहीं भी गलत होने दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन करा दिया। अगर किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा रिपीट कर लेना, मैंने बहुत बहुत आराम से आपको ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 से नई टाइप शुरू हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, वो भी कर लेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं। वैसे ये होमवर्क देने को बनता है, लेकिन अब प्यारे प्यारे बच्चे नाराज ना हो जाओ बस। ठीक है, √2 डिवाइड बाय √2 प्लस √3 माइनस √5। ठीक है, आप नाराज नहीं होने चाहिए बस। चलो, रैशनलाइजेशन के लिए वही पेयर कर लो, इसको अलग रख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3, ये हो जाएगा प्लस √5, √2 प्लस √3 प्लस √5। ठीक है, तो ऊपर तो √2 इनसे मल्टीप्लाई होएगा, अभी हम कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, √2 प्लस √3 प्लस √5। नीचे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। a है √2 प्लस √3, b है √5। ठीक है, तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √3 √6, √2 इंटू √5 √10। शाबाश। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी कॉल स्क्वायर लग जाएगा। a है √2, b है √3, a प्लस बी कॉल स्क्वायर होता है a स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √2 इंटू √3। ठीक है, और माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। अभी हो जाएगा 2 प्लस √6 प्लस √10, ये √2 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा 2, ये प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 2√6, और यहाँ पर -5 ऐसे कैसे। ठीक है, √2 इंटू √3 हो जाएगा √6। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये आ गया 2, ये आ गया प्लस √6 प्लस √10। अब नीचे देखो भाई प्यारे बच्चों, 5 और 2 और 3 5 5, ये देखो ये प्लस का 5 हो गया, ये माइनस का 5 कट जाएगा, नीचे खाली 2√6 रह गया। ठीक है, ये तो थोड़ा सा आसान हो गया अपने लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हो रही, इसके साथ कुछ गलती हो रही है क्या? नहीं, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, कोई गलती नहीं हो रही। मेरे को लगा मैंने √2 मल्टीप्लाई करा है कि नहीं। 2 प्लस √6 √10 डिवाइड बाय 2√6। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √6 डिवाइड बाय √6। अब √6 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 2 से होगा तो ये हो जाएगा 2√6, √6 से होगा तो 6, √6 10 से होगा तो √60 डिवाइड बाय 2, √6 इंटू √6 इंटू 6। ठीक है, ये हो गया 2√6 प्लस 6 प्लस √60 डिवाइड बाय 2 6 दा 12। ठीक है, अब हम आंसर देख लेते हैं एक बार, आंसर किस तरीके से दे रहा है। ये आंसर को ये सोल्व कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2√6 प्लस 6, इसको √60 को सोल्व कर रहा है ये। देखो मैं √60 को यहाँ अलग से सोल्व कर देता हूँ। √60 को लिख सकते हैं 15 इंटू 4। ठीक है, अब ये √4 तो √4 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√15, यानी कि √60 को हम लिख सकते हैं 2√15 और डिवाइड बाय 12। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा √6, ये रह जाएगा 3, ये रह जाएगा √15 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब 2 से इसको कट कर देंगे, 2 6 12, तो अब अपने पास आंसर आ जाएगा √6 प्लस 3 प्लस √15 डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये 2 6 12 क्या था, तो ये अपने पास आंसर आ गया। एक बार मैच कर लेते हैं, √6 प्लस 3 प्लस √15 डिवाइड बाय 6, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, बहुत इजी एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आप घबराओगे तो फिर तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से अलग टाइप शुरू हो जाती है, लेकिन है आसान, ये भी कुछ नहीं करना इसमें। देखो करना ये दे रखा है, इफ √3 + 1 = √3 - 1 = a + b √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कुछ नहीं करना, रैशनलाइजेशन करके आपने इसको इस फॉर्म में बना देना, फिर कंपेयर करके a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। रैशनलाइजेशन करो, आपको ऐसी टर्म कहीं भी दिखे रैशनलाइजेशन करो, रट्टा नहीं मारना, रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1, और ये a + b √3 ऐसे कैसे चलता रहेगा, पता है ना आपको।
सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। अब √3 + 1 √3 + 1 ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a - b a + b का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू 1 है, और यहाँ है a + b √3। a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू 1 है, प्लस 2ab। आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है जो आप अप्लाई करोगे, 2ab। √3 a कितना है √3 × 1, b कितना है 1, √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 का स्क्वायर 1, और ये a + b √3 ऐसे कैसे, ठीक है बच्चों। वो फॉर्मूला आपने साथ में लिख देना है। √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1, और ये प्लस 2 √3, 3 - 1 हो गया 2, और ये a + b √3 ऐसे कैसे, ये कंपेयर कर देंगे लास्ट में, और कुछ नहीं करना। 3 + 1 हो जाएगा 4 प्लस 2 √3 ऐसे कैसे डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a + b √3। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 to the 4 2, ये तो 2 कॉमन बाहर आ गया √3 डिवाइड बाय 2, ये कट गया यहाँ से, और a + b √3, ठीक है। अब देखो बच्चों ये बिल्कुल यही फॉर्म बन गई, 2 + √3 इज इक्वल टू a + b √3, ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्म बन गई। कंपेयर कर लो, देखो a की वैल्यू कंपेयर कर लो यहाँ पर। अब a की वैल्यू होगी 2, अब ये भी देखो ये b √3 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, देखो बिल्कुल ये b √3 तो यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। a की वैल्यू होगी 2 और b की वैल्यू कितनी होगी 1। सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने हैं, 15 तक है ये, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। होमवर्क दिए जा सकते हैं लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ बच्चों, ठीक है। लेकिन आप वीडियो पॉज करके खुद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर उसके बाद वीडियो को देख लेना, ठीक है, कोई गलती होगी तो अब इसको रैशनलाइजेशन कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 + √2 और ये 3 + √2 और a + b √2 ऐसे कैसे, भाई a और b फाइंड करना। ऊपर हो जाएगा 3 + √2 का स्क्वायर, नीचे a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा a + b √2, ठीक है। a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a की वैल्यू 3 है, b की √2, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 × √2, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a + b √2। 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 3 × 2 = 6, ये हो गया 6 √2, 9 - 2 हो गया 7, a + b √2 ऐसे का ऐसे, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत हो ना क्वेश्चंस में तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। 9 + 2 11, व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में। 6 √2 ऐसे कैसे डिवाइड बाय 7, a + b √2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अलग अलग कर दो इसको। ये हो जाएगा 11/7, 7 को, ये हो जाएगा 6/7 √2, a + b √2। देखो अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये a की वैल्यू होगी, ठीक है, तो a की वैल्यू तो होगी 11/7। अब देखो √2 यानी कि ये b की वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू होगी 6/7, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। 13 तक हो गया, 14 भी कर लेते हैं, 14 15 तक वन शॉट में ही आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है। घबराना मत आप, मतलब आराम से आप देख लेना इसको। और 14 क्वेश्चन भी सेम ही है। होमवर्क के लिए अगर आप डिमांड करते हो तो दे देते हैं, लेकिन आपकी डिमांड ही नहीं है होमवर्क के लिए, मैंने सुन लिया है आपके दिल की आवाज़, ठीक है। तो 5 - √6 डिवाइड बाय 5 + √6। अब बच्चों क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, वही देखो प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा 5 - √6, 5 - √6 इज इक्वल टू a - b √6 ऐसे कैसे। अब ये a - b ये हो जाएगा 5 - √6 का होल स्क्वायर। अब a + b a - b, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + b a - b का बहुत बार बता दिया, a स्क्वायर, a की वैल्यू 5 है, b की √6, तो 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस वाले में यहाँ प्लस आ जाता है बस। अब a की वैल्यू 5 है, b की √6 है, तो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b की वैल्यू √6 है तो √6 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a है 5 और b है √6, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25, √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। कट जाता है ना स्क्वायर से ये रूट।
अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अच्छा इक्वल टू में मैंने वो नहीं रख रहा, मैं ये इक्वल टू में मैं ये रखना भूल गया हूँ, जो भी है ठीक है यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है a माइनस बी रूट 6, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बच्चों। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, रूट 6 का ये हो जाएगा 6, माइनस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 रूट 6, और 25 में से 6 गए 19। ठीक है बच्चों, 25 और 6 ये हो जाएगा 31, 31 माइनस 10 रूट 6 डिवाइड बाय 19, a माइनस बी रूट 6। ठीक है अलग अलग कर लो अब इसको, ये हो जाएगा 31/19 माइनस 10/19 रूट 6 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। अब कंपेयर कर लो, देखो a की वैल्यू ये आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 31/19, रूट 6 से रूट 6 कंपेयर हो गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10/19। माइनस मत लिखना बच्चों, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया। ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार, a की वैल्यू 31/19, b की वैल्यू 10/19। ठीक है अगर हम स्टेप वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता। ठीक है अगर गलत हो जाता है तो उसको ठीक भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 इस टाइप का ये एक क्वेश्चन रह गया है। देखो वही रैशनलाइजेशन, 5 + 2 रूट 3, 7 + 4 रूट 3, रैशनलाइजेशन करेंगे 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। अब ऊपर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 + 2 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3। अब a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, a की वैल्यू है 7, b की 4 रूट 3, तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर और इक्वल में a माइनस बी रूट 3 ऐसे कैसे। ठीक है बच्चों अब ये अलग अलग है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार 5 को इससे और एक बार 2 रूट 3 को इससे। अब 5 को इससे करेंगे, 5 को 7 से करेंगे तो 35, 5 को 4 रूट 3 से करेंगे तो 5 4 द 20, तो 20 रूट 3, 2 रूट 3 को 7 से करेंगे तो प्लस 7 टू द 14, तो ये हो जाएगा 14 रूट 3। अब 2 रूट 3 को माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, 2 को 4 से करेंगे 8, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3 डिवाइड बाय। ठीक है 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 और इक्वल टू a माइनस बी रूट 3 ऐसे का ऐसे। ठीक है अब ये आ गया 35 माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 हो जाएगा माइनस 6 रूट 3, 8 3 द 24 और ये हो जाएगा 6 3 द 48 और 16 3 द 48, 49 माइनस 48 1। ठीक है क्योंकि देखो यहाँ पे 49 और ये 16 3 द 48 हो जाएगा, तो 49 माइनस 48 1। ठीक है तो ये है a माइनस बी रूट 3। अब 35 में से 24 गए, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 11 माइनस 6 रूट 3 इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। ठीक है अब a की वैल्यू यहाँ से आ गई 11, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, b की वैल्यू आ गई 6। ठीक है देखो b की वैल्यू आ गई 6, रूट 3 से रूट 3 कंपेयर हो गया, a की 11 और b की वैल्यू आ गई अपने पास 6। ठीक है अब बच्चों हमने 15 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ये देखो। ठीक है अब आगे ये भी कर लेंगे। ठीक है ये रह गए हैं आपके प्यारे क्वेश्चंस। ठीक है 16 17 18 19 20 ये पेपर लिख लेना 18 पे। ठीक है बच्चों पक्का आएगा 19 20 इन पे भी, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 हो गया, ये 18 हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें कुछ नहीं करना, इनमें रैशनलाइजेशन ही करना है बच्चों। ठीक है देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, सिंप्लीफाई करना है, डरना नहीं है। ठीक है सिंप्लीफाई करना है। देखो आपने कुछ नहीं करना, आप इस टाइप के क्वेश्चंस कितने सारे अभी करके आए हो मेरे को बता दो। रैशनलाइजेशन करते थे, बस कुछ नहीं करा उसने डराने के लिए, इधर भी रैशनलाइजेशन करवाएगा और इधर भी। ठीक है और दोनों का जो कंबाइन आंसर आएगा वो एक सिंगल आंसर आ जाएगा बस। ठीक है कुछ नहीं करना, बस डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखो इधर भी करना है इधर भी, तो देखो पहले मैं √5 प्लस √3 ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, और ये नीचे √5 माइनस √3। ठीक है अब रैशनलाइजेशन कर दो, ये हो जाएगा √5 प्लस √3, √5 प्लस √3। ठीक है साइन चेंज हो जाएंगे, फिर ये प्लस ऐसे कैसे। ठीक है √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, रैशनलाइजेशन कर दो, √5 माइनस का हो जाएगा √3 प्लस का है तो √5 माइनस √3। ठीक है बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत।
ठीक है। बस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो रही है, क्वेश्चन आसान है, कभी आप ये रूट देख के डर जाओ, रूट वाली चीज बहुत आसान होती है, ठीक है। √5 प्लस देखो √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए है √5, बी है √3, तो a का स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, फिर ऊपर देखो √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 दो बार है, √5 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर a प्लस बी ए माइनस बी, ए है √5, तो √5 का यहाँ स्क्वायर था, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना है √5, बी कितना है √3, नीचे √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, √5 इंटू √3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का ये हो जाएगा 3, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस 2 ऐसे कैसे, √5 इंटू √3 हो जाएगा √15, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, प्लस, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताना। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2√15, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो बच्चों, 5 प्लस 3 हो गया 8, 8 प्लस ये हो गया 2√15, 5 प्लस 3 हो गया 8, और ये माइनस 2√15, ठीक है। क्योंकि नीचे मैंने ये एलसीएम लेके ना ये 2 सिंगल कर लिया था इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको मैंने अकेला कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसमें, अब देखिए, तो ये अपने पास हो जाएगा, ये 2 रूट्स ये कट जाएगा, ठीक है। और 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 16/2 इसको काटूंगा तो कितना आ गया 8, ठीक है। तो इसका आंसर कितना 8 ही आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम ही है। आप वीडियो को पॉज करके खुद करो बच्चों इसको, ठीक है। तो देखो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, अगर आप बोलते हो तो होमवर्क दे देते हैं, लेकिन आप में से कोई बोलता तो नहीं है होमवर्क के लिए, ठीक है। आप मुझे कभी मिलो फिर बताऊंगा मैं आपको होमवर्क के लिए क्यों नहीं बोलते, ठीक है। चलो रैशनलाइजेशन करो, 7 प्लस 3√5, 3 प्लस √5, अब रैशनलाइजेशन कर दो, ये हो जाएगा 3 माइनस √5, ये हो जाएगा 3 माइनस √5, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो 7 माइनस 3√5, 3 माइनस √5। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? सेम चीज़ लिखते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं बस, ठीक है। समझ आ गया? तो 3 प्लस √5, 3 प्लस √5, तो अब ऊपर तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी मुझे मल्टीप्लाई होता दिख रहा है, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, 7 प्लस 3√5 और 3 माइनस √5, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, बी √5 है तो माइनस √5 का स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है। ऊपर भी मल्टीप्लाई होता दिख रहा है, 7 माइनस 3√5, ये माइनस है ना, यहाँ ब्रैकेट डाल लो, बाद में साइन चेंज करेंगे, 3 प्लस √5, अब a माइनस बी ए प्लस बी, ए है 3 स्क्वायर माइनस बी है √5 का स्क्वायर, ठीक है। 7 प्लस 3√5, 3 माइनस √5 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 3√5, 3 माइनस √5, देखो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, बहुत बार मैंने आपको बता दिया है। 7 ये अभी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है, करेंगे अभी इसको मल्टीप्लाई, 7 माइनस 3√5, 3 प्लस √5, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। अभी करेंगे मल्टीप्लाई भी, दिक्कत ना लो। अब 9 माइनस 5 4, ये भी 4 आ गया। अब कुछ नहीं करना हमने, ऊपर हम मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले 7 को इस 3 माइनस √5 से, 7 को 3 से करेंगे 21, माइनस 7 को √5 से करेंगे तो 7√5, 3√5 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 3 9, 9√5, और 3√5 को माइनस √5 से करेंगे तो -3 ऐसे कैसे
√5 और डिवाइड बाय 9 माइनस 5 4। ठीक है, अब ये यहाँ भी करना है, यहाँ मुझे स्पेस नहीं दिख रहा है, अब दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो मैनेज करते हैं एनी हाउ। देखो 7 को फिर वही 3 से करेंगे तो 21, 7 को √5 से करेंगे तो +7 √5, -3 √5 को 3 से करेंगे तो -9 √5। ठीक है, और -3 √5 को √5 से करेंगे तो -3 √5 को √5 से करेंगे तो 5। ठीक है, और ये माइनस ऐसे कैसे है, तो ये ब्रैकेट डाल रखी है मैंने, और डिवाइड बाय 9 माइनस 5 4। अब 4 तो एलसीएम लेके एक ही बच जाएगा। ठीक है, देखो 4 तो यहाँ एक ही बच जाएगा। अब ऊपर लिख लेते हैं ये 21 माइनस, देखो 7 √5 + 9 √5 कितना हो जाएगा 2 √5। ठीक है ना, पता है ना आपको, इसको -7x + 9x लगा लो। ठीक है, और ये x को √5 मान लो, ऐसे कैसे चिपका दिया, और 3 5 का कितना हो जाएगा 15। फिर बाहर माइनस है, अब ये साइन भी चेंज होएंगे, लेकिन एक मिनट रुको, पहले हम अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, 21 + 7 √5 - 9 √5 ये हो जाएगा -2 √5। अभी मैं साइन नहीं चेंज कर रहा, और ये -15। ठीक है, अब मैं साइन चेंज कर दूंगा, बाहर माइनस है ना तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब साइन चेंज कर दूंगा, 21 - 2 √5 -15 ये हो जाएगा -21। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, -21। अब ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ये, हाँ जी ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 √5। ठीक है, और ये प्लस का 15, और डिवाइड बाय हमें 4 तो दे ही रखा है। ठीक है बच्चों, चलो देखिए बच्चों यहाँ तक आगे थे, तो यहाँ पे गलती हो गई थी बच्चों मेरे से, मैं वो बता देता हूँ। जैसे -7 √5 + 9 √5 यहाँ पे +2 √5 आना था बच्चों, बस ये मिस्टेक हुई थी। ठीक है, देखो अब उसके बाद यहाँ पर हमने माइनस वाले भी साइन खोल दिए हैं ना सारे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अब 21 से 21 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, यहाँ तक सबको समझ आ गया था। 2 √5 + 2 √5 4 √5 हो गया, और डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कट गया, तो आपके पास खाली √5 बच गया। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों। ठीक है, 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप देख रहे हो सर जी इतना बड़ा क्वेश्चन, और ये हमने प्रूव करना है, ये 5K को लाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पेपर लिख लो भाई, आपका कोई सा भी स्कूल है बस पेपर लिख लो, आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपा पड़ा है। ठीक है, अगर आप RS अग्रवाल से बुक से पढ़ रहे हो, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्रूव करना है इसको 5, कुछ नहीं करना बच्चों, इसको अलग से रैशनलाइजेशन, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से। ठीक है, अब इसको रैशनलाइजेशन करेंगे अलग अलग से। ठीक है, तो मैं अलग अलग से करके आपको बताऊंगा। वैसे मैं इसकी आपको ट्रिक लास्ट में ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलो, लेकिन करना तो आपको पूरा मेथड ही पड़ेगा। पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ, देखो अलग अलग से कर लेते हैं। 1/3 - √2 इसको अलग से कर लेते हैं, ये हो गया 3 प्लस √8, अगर मैंने √2 बोला हो तो सॉरी फॉर दैट, √8। ठीक है, तो अलग अलग से हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √8। अब ये a - b, a + b, तो a² - b², 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √8 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, और √8 का स्क्वायर 8। ठीक है, तो आपके पास ये बचेगा 3 प्लस √8 डिवाइड बाय 9 माइनस 8 1। ठीक है, तो यानी कि आपके पास बच्चों, मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो आपको देखो यहाँ पर क्या बचा, 3 + 8 √8 बचा ना, तो 3 - 1/3 - √8 आपके पास 3 प्लस √8 बचा। तो यानी कि यहाँ पर तो बचेगा 3 प्लस √8, यहाँ पर आप खुद बता दो, यहाँ पर बचेगा, देखो माइनस है तो सिर्फ प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा √7 + √6 ऊपर, यहाँ पर क्या बचेगा √5 + 2 ऊपर, यहाँ पर क्या बचेगा √8 + √7, यहाँ पर क्या बचेगा √6 + √5, सब कुछ कट जाएगा, खाली 5 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक बार अभी मैं आपको कंप्लीट चलो करके दिखा देता हूँ। वैसे आप समझ गए क्वेश्चन में क्या होने वाला है। अब 1/√7 माइनस √6, वही रैशनलाइजेशन, सबको अलग अलग से करना है, तो √7 + √6। ठीक है, √7 माइनस √6। ठीक है, ट्रिक भी बन गई। देखो कंसेप्ट से ही ट्रिक बनती है, ट्रिक कोई वो नहीं है कि अपने आप आ जाती है। √7 + √6। ठीक है, अब a - b, a + b, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो ये ऊपर रह गया √7
प्लस रूट 6, नीचे रूट 7 का स्क्वायर 7 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बच गया रूट 7 प्लस रूट 6, तो 7 माइनस 6 ये 1 है, अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो अब ये 3 रह गए हैं। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, कंप्लीट ही बता देता हूँ। मैं सोच रहा था आपको थोड़ा सा इसमें होमवर्क दे दूँ क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट ही करा देते हैं प्यारे बच्चों को। देखो रैशनलाइजेशन कर दिया, ऊपर बचेगा रूट 5 प्लस 2 ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर बच गया रूट 5 प्लस 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बचेगा रूट 5 प्लस 2, 5 माइनस 4 1, ठीक है बच्चों। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ रहा होगा। अब 2 रह गए, वो भी कर लेते हैं। रूट 8 माइनस रूट 7, रैशनलाइजेशन रूट 8 प्लस रूट 7, रूट 8 प्लस रूट 7, ठीक है। ऊपर रह जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7, यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7, रूट 8 का स्क्वायर 8, 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7, तो वही 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, वही रह जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7, ठीक है बच्चों। अब एक रह गया, वो भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई रूट 6 माइनस रूट 5, रैशनलाइजेशन कर देंगे रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है। तो ऊपर रह गया रूट 6 प्लस रूट 5 ए माइनस बी ए प्लस बी, रूट 6 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस रूट 5 बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है। तो रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? ऊपर 6 माइनस 5 तो 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बच गया रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है। देखो बच्चों, अब जो भी चीज़ आपके पास सोल्व करके आई है, जैसे 1 बाई 3 माइनस रूट 8 को सोल्व करके आया 3 प्लस रूट 8, और 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 6 को सोल्व करके आया है रूट 7 प्लस रूट 6, यानी कि इनको सोल्व करने के बाद इनका प्लस वाला ऊपर बच रहा है, ठीक है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट भी सोल्व कर देता हूँ। तो अब हम सीधा लिख लेते हैं। देखो जैसे ये बचा 3 प्लस रूट 8, इसका ऊपर बच रहा है रूट 7 प्लस रूट 6, इसका ऊपर बच रहा है रूट 5 प्लस 2, ये बाहर माइनस है, साइन भी चेंज करेगा, बचेगा तो देखो चलो बाद में कर लेंगे, रूट 8 प्लस रूट 7 बचेगा, कोई बात नहीं, एक स्टेप हम और इंक्रीज कर लेंगे, माइनस ये बचेगा रूट 6 माइनस रूट 5, ठीक है। तो अभी माइनस भी हमें ओपन करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, ये है 3 प्लस रूट 8 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस 2, अब ये हो जाएगा माइनस रूट 8 माइनस रूट 7, ये हो जाएगा माइनस रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है। अब जो कट होता है उसको कट कर देंगे। देखो बच्चों, क्या रूट 8 से रूट 8 अपने घर गया, रूट 7 से रूट 7 गया, रूट 6 से रूट 6 गया, ये रूट 5 से रूट 5 नहीं गया अपने घर, ठीक है। कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही? एक मिनट बच्चों, ये रूट 8 रूट 7 रूट 6 रूट 5 प्लस रूट 2, ये प्लस में बचना था ना, ये प्लस में बचना था यहाँ पे, और यहाँ पे ये माइनस हो जाना था, ठीक है ना। ये रूट 5 से रूट 5 भी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। तो ये 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों सेम टाइप के हैं, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। देख लो एक बार इसको अच्छे से। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। 19 भी ऐसे है और 20 भी ऐसी है, बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन बच्चों आपको पहले x तो पता है, 1 बाई एक्स भी तो पता होना चाहिए, तो 1 बाई एक्स निकालते हैं हम पहले, ठीक है। तो 1 बाई एक्स कितना है 3 प्लस रूट 8, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर तब आएगा जब हमारे पास पहले x प्लस 1 बाई एक्स पता होगा, स्क्वेयरिंग के बाद आएगा ना। तो पहले तो x प्लस 1 बाई एक्स फाइंड आउट करो, तो x तो पता लग गया, 1 बाई एक्स भी पता लग गया जब मैंने इसका रेसिप्रोकल करा, इन दोनों को ऐड कर दो x प्लस 1 बाई एक्स को, तो x कितना है, देखो ये LHS इधर ऐड होगी 3 प्लस रूट 8, ठीक है। आप एक काम करो, रुको एक मिनट, ऐड करने से पहले नीचे ये चीज़ पहले रैशनलाइजेशन कर लो, ठीक है। 1 बाई एक्स 1 प्लस 3 रूट 8 इंटू, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, बस ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 8, 3 माइनस रूट 8, तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर,
ठीक है। अब ये अपने पास रह गया 3 माइनस रूट 8, 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, ये रह गया 3 माइनस रूट 8 डिवाइड बाई 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स है 3 प्लस रूट 8 और प्लस 1 बाई एक्स कितना आया अपने पास? 1 बाई एक्स आया 3 माइनस रूट 8। ठीक है, रूट 8 से रूट 8 कट गया, यानी कि सिर्फ 6 बचा। x प्लस 1 बाई एक्स कितना आ गया प्यारे बच्चों? 6 आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखो अपने पास x कितना आया था, ये वाला छोड़ो अभी, x था 3 प्लस रूट 8। ठीक है, और 1 बाई एक्स था 1 प्लस 3 रूट 8। अब इन दोनों को जब मैंने ऐड करा, इधर मैं ऐड कर देता हूँ x प्लस 1 बाई एक्स, इधर मैंने ये x और 1 प्लस एक्स, इधर x और 1 बाई एक्स को ऐड कर दिया, और इधर भी x ऐड होगा, x है 3 प्लस रूट 8 और 1 बाई एक्स है 3 माइनस रूट 8। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये अपने पास बच गया x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 6, लेकिन हमें तो ये स्क्वायर चाहिए था, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो a कितना है x, b कितना है 1 बाई एक्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 बाई एक्स का स्क्वायर 2ab, a है x और b है 1 बाई एक्स इक्वल टू 36। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया प्लस 2, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी ये। ठीक है, इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 36 माइनस 2 तो कितना आ गया? 34। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया? 34। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन नंबर है 20, तो इसके बाद अपनी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है। वैसे मैं 4 स्टार्ट करूंगा, फैक्टराइजेशन। तो ये भी ऐसे ही है बिल्कुल। तो पहले तो 1 बाई एक्स निकाल लो, ये हो जाएगा x है 4 माइनस रूट 15, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस रूट 15, तो प्लस कर देंगे रैशनलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस रूट 15, a माइनस बी, ए प्लस बी, a है 4, b है रूट 5, तो 4 का स्क्वायर माइनस b है रूट 15, तो रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस रूट 15, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15। तो आपके पास ये 16 माइनस 15 तो 1 हो जाएगा, ऊपर बचा 4 प्लस रूट 15 डिवाइड बाय 1। ठीक है, आपको हमेशा पता लग रहा है उसका प्लस ही बचता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, इधर हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, और x था 4 माइनस रूट 15 और 1 बाई एक्स था 4 प्लस रूट 15। रूट 15 से रूट 15 कट जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा 8, तो x प्लस 1 कितना हो गया? 8। अब स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64। a की वैल्यू है x, b की 1 बाई एक्स, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab x इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, x x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 64, ये 2 इधर आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 62। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास कितना? 62। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको ये 1D एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी है बच्चों। अब अगला नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स और हार्ड वर्क अगर ठीक लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए इसको। थैंक यू एवरीवन, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू एवरीवन।